Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome once again to the maths class. So students, are you doing your work? Are you completing your work on time? If not, those who are doing very good, clap for them, and those who are still not doing their work, so kindly complete your works, beta. Otherwise, you will be having you will have to face a big problem if you don't do the work day by day. बिकॉज अगर आप काम लेट करेंगे तो आपका काम पेंडिंग होता जाएगा एंड यू नो कि मैथ्स में एक दो चैप्टर या एक्सरसाइजेज छोड़ के आप काम नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज्यादा सम्स उसमें होते हैं, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इफ यू डू द प्रैक्टिस ओनली देन यू विल बी एबल टू सॉल्व द सम्स. ओके, सो आई होप दैट आज के बाद आप अपना सारा काम दैट यू आर गोइंग टू डू, यू ऑल वर्क ऑन टाइम. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. सो वी वर ऑन चैप्टर नंबर 7 दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, हमने इससे पहले अभी हमने चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया? चैप्टर नंबर 7 दैट इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. ओके, सो हमने उसकी एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 दैट वी हैव ऑलरेडी डन, बट टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू क्विक रिकॉल ऑफ दैट work that we have done because nowadays we are taking classes in online classes in the school, so that's why there's a lots of network issue and I'm not able to connect with you all properly, so I'm just giving you a quick recall of these two exercises and then we will continue with our next part. Okay, so let's begin with the first one. Okay, the first topic was what is factor. फैक्टर क्या होता है? फैक्टर मीन्स अ फैक्टर इज अ नंबर, सॉरी, अ फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ द नंबर. अ फैक्टर इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ अ नंबर. अगर कोई एक नंबर है जो उसका पूरी मतलब किसी नंबर को अगर कोई दूसरा नंबर कंप्लीटली पूरी तरह से डिवाइड करता है, मीन्स उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, सो दैट इज अ फैक्टर. उसके बाद हमने किए थे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर. सो हमने इसके प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर क्या क्या की थी? दैट 1 is the factor of every number. Okay, second, every number except 0 is the factor of itself. Third, the factor of every number is either equal to or less than the number. Okay, and other than 0 also in this also. And the fourth property that we have done is that every number except one has two factors. तो 1 के अलावा हर नंबर के कितने फैक्टर्स होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं. क्लियर? नाउ मूविंग नेक्स्ट, आफ्टर दैट वी हैव डन दैट हाउ यू कैन फाइंड आउट द फैक्टर्स यूजिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड. ओके, तो हमने इसमें डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन मेथड से मैंने आपको समझाया था. तो अभी मैं आपको क्विक एक छोटा सा सम लेके उसको यूज करके मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दोनों से समझाती हूँ. ओके, सो लेट्स टेक अ लुक. ओके, सो आई जस्ट टेक एनी नंबर फ्रॉम द बुक. ओके, आई टेक some number. Okay, I'll take any number from the book. Okay, I'm taking one number that is 32. Okay, I'm taking factors of 32. That suppose if you have to find out the factors of 32, how you are going to find these factors of 32 and by using division method as well as multiplication method. ठीक है, अभी मैंने एक छोटा सा नंबर लिया 32, उसका मैं फैक्टर्स फाइंड आउट करूंगी आपके सामने by using division as well as multiplication method. Clear? So let's start with it. The first factors of, so we have to find out the factors of 32. So we are finding factors of 32 by division. सबसे पहले हम डिवीजन में, सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. ओके, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट ना, बाय multiplication मेथड. अभी हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 32 बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो मल्टीप्लिकेशन मेथड से मतलब हमें उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है 1 से लेके 10 तक, क्योंकि उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है 32. सो वी हैव टू डिवाइड दोज टू नंबर्स whose multiplication is or whose product is 32. Okay, so let's begin the first. 1 multiplied by 32 is equal to 32. Okay, 2 multiplied by 16 is equal to 32. 3 को अगर हम किसी नंबर से 9, 4
मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू 32। 5 के टेबल में आता है 32, नो। अब मतलब सिंपली अब टेबल देखो, 1 के टेबल में 32 इस पे आएगा, 2 के टेबल पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 4 के टेबल को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 5 के टेबल में 32 आएगा, नो। देन 6, नो। 7, नो। 8, यस, 8 4s are 32। देन 9, नो। 10, नो। क्लियर। अब देखो, अब इसमें से हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। अब ये मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने यूज किया है, इसी से हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32 आर। इसमें एक चीज देखिए, ओके, आई जस्ट मूव वन बाय वन। देखिए, अब हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट करेंगे। पहले हम इसके आगे वाले नंबर्स को लेंगे। कौन कौन से, मतलब जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 32 आए वो 32 के फैक्टर्स हैं। ओके, जो जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 32 आएगा, दैट दोज आर द फैक्टर्स ऑफ 32। सो दैट इज 1, देन 2, then 3, then 4, then 8, then again 4। तो बेटा एक चीज देखिए, मतलब इसमें 4 और 8 है, इसमें 8 और 4 है, तो मतलब दोनों सेम है। तो इस केस में जब हमारे दो नंबर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो रिपीट होते हैं, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट इरेज इट, ओके, बिकॉज दोनों सेम ही होंगे, सो इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। ओके, सो फैक्टर इज 1, 2, 4। अब यहां तक आगे 8 और इंटू 4 इज वो सेम हो जाता है, तो इसलिए क्या कहते हैं, इसलिए हम यहाँ से इसको हम बोलते हैं यू टर्न लेना। वी विल टेक अ यू टर्न, दैट मींस जब हम अपनी कार ऐसे चलाई, नाउ वी विल टेक अ यू टर्न। ओके, अब यू टर्न, नाउ इट विल बी 8, then 16, and the last one is 32. Clear? So this is how we are going to we will find the factors of factors by using multiplication method. So this is how we will find the factors by using multiplication method. Okay, multiplication method यूज करके हम ऐसे factors find out करते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा, जब मैं आपसे ऑनलाइन क्लासेस में मैंने पूछा कि बेटा what are the factors of this, ये है, तो आप लोग बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड कर देते हो सिचुएशन, क्योंकि आपको तक समझ में ही नहीं आ रहा। सिंपली जस्ट इफ यू हैव टू फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, आप सिंपली क्या करो, 1 से लेके 10 तक जो काउंटिंग है उसमें, मतलब 1 से लेके 10 तक की टेबल ध्यान रखिए। जिसके टेबल में 32 आता है, नॉट ओनली अप टू 10, मतलब 32 नहीं, आप टेबल की बात मत करिए, मतलब 1 से लेके 10 तक हर नंबर को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करिए जिसको मल्टीप्लाई करने से 32 आता है, मतलब जिसको पॉसिबल है ओनली। जैसे मान लीजिए इसमें 3 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 32 नहीं आएगा, तो हमने उसको छोड़ दिया। सेम एज इट इज 5 को भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो 32 नहीं आएगा। क्लियर? तो मतलब जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद किसी दूसरे नंबर के साथ द प्रोडक्ट इज 32, तो हम उन नंबर्स को ऐसे लिखेंगे, एंड देन वी विल मूव लाइक दिस, एंड देन यू विल टेक यू टर्न एंड मूव अप स्ट्रेट। Clear? So this is how we will find the factors of 32 by using multiplication method. Okay? Moving next, same. अब मैं इसी को यूज करते we now again I am going to find the factors of 32 by using division method. इसी नंबर को लेके मैं डिवीजन मेथड फॉलो करूंगी, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कैसे यूज करने हैं। ओके, सो आई जस्ट इरेज इट फर्स्ट by, now I'm going to find the factors of 32 by using division method, by division method. Okay, same number, same digit, and now we have to find the factors by using division. Okay, again what will we do, अब हम 32 को उन नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। इन शॉर्ट कि हम 32 को 1 से लेके 10 तक जो टेबल्स हैं जिसमें 32 आता उनसे डिवाइड करेंगे। क्लियर? सो देखिए 32 को हम उन नंबर से डिवाइड करेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद उसको कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, मतलब दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, सो दैट द नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 32। सॉरी, 32 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। तो अब 32 को हम उन नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। क्लियर?
So let's divide 32 divided by 1. 32 divided by 2. 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16. आप चेक करके देख लीजिए. 32 डिवाइडेड बाय 3. अगर आप 32 को 3 से डिवाइड करेंगे, देखिए आई एम जस्ट शोइंग यू. 3 ones are 3. 2 पॉसिबल है? नो. दैट मीन इट इज द रिमाइंडर. सो दैट मीन रिमाइंडर बच गया, तो दैट मीन 32 है 3 से डिवाइड नहीं होगा. तो हम इसको इरेज कर देंगे. 32 को 4 से डिवाइड करेंगे. यस, 4 8s are 32. 32 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा. 32 6 से डिवाइड होगा? नो. 7 नो. 8 नो. 9 नो. सॉरी 8 सॉरी यस पॉसिबल. सो 32 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 4. 32 9 से होगा? नो. 10 से? नो. सो देखिए एक चीज और. अब इसमें देखिए पहले हमने जो मल्टीप्लीकेशन था इन दैट हमने इन दो नंबर्स को लिया था जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आता था. बट इन डिवीजन अब हम उन दो नंबर्स को लेंगे जिसको डिवाइड करने के बाद, मतलब इन दोनों को लेंगे, मतलब 32 छोड़ के हम उनके साथ वाले नंबर्स लेंगे. क्लियर? सेम इन मल्टीप्लीकेशन हमने उनकी जो प्रोडक्ट था उसको छोड़ के बाकी 2 नंबर्स लिए थे. सेम एज इन डिवीजन वी विल टेक द अदर 2 नंबर्स एंड वी विल जस्ट लीव दिस वन. क्लियर? So now again you have to find the factors of 32 by using division method. Okay, देखिए बेटा अब इसमें भी सेम ये लेंगे एंड ये लेंगे. देखिए 1 2 4 8 देन फिर 4. So that means there is a repetition again. 4 8 and 8 4 same. So what we do, we will just leave it. हम इसको छोड़ देंगे. Clear? So the factors of 32 are factors of 32 are again starting in increasing order 1 2 4 8 16 and the last one is 32 itself. If you remember the factors that we have found by using multiplication and the factors that we have found using division, both are same. चाहे आप जो मर्जी मेथड यूज करिए बेटा, आपके जो फैक्टर्स है वो हमेशा सेम रहेंगे. क्लियर? द फैक्टर्स विल ऑलवेज बी सेम बट वेदर यू यूज मल्टीप्लिकेशन मेथड और वेदर यू यूज डिवीजन मेथड. क्लियर? ओके, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द फैक्टर्स बाय यूजिंग डिवीजन मेथड. सो आई होप नाउ इट इज क्लियर टू यू दैट हाउ यू विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 32 by using of any number by using multiplication and division. Clear? So let's move to the next topic. उसके बाद after that we have done prime numbers. Yes, what are prime numbers? Prime numbers are those numbers which have only 2 factors. Prime numbers वो numbers होते हैं जिनके only 2 factors होते हैं. Then we have done the even numbers. What are even numbers? Sorry, composite numbers. Not after prime number, but composite number. What are composite numbers? Composite numbers are those numbers who has more than 2 factors. जिनके सिर्फ 2 factors होते हैं, those are prime numbers, and those who are having more than 2 factors, they are composite number. Then the third topic, what are even numbers? Even numbers कौन से होते हैं? Even numbers are those number which are completely divisible by 2. Even numbers वो number होते हैं जो कि 2 से पूरी तरह से divide हो जाएं. उसके बाद what are odd numbers? Odd numbers are those numbers which are not exactly divisible by 2. जिसको अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाता है. क्लियर? देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज that adding two, if we add two even numbers, the sum will always be even. If we add two odd numbers, their sum will always be even again. And if we add one even and one odd, the sum will always be odd. तो मतलब अगर हम सेम डिवाइड मतलब प्लस करेंगे, मतलब इवन और ऑड को प्लस करेंगे, the answer will be of even number. And if we add even and odd or even, the answer will be of odd number. Clear? So these are the various topics that we have already discussed. Okay, because I have given you a recall beta because I am finding there very difficult. You are facing very much difficulties in finding the factors. मैं देख रही हूँ कि आप लोगों को बहुत problem आ रही है because in the online classes, as we are not able to connect properly, some of the students are
facing many problem in finding the factors. So that's why I have revised, recall all the topics that we have done till today. Okay, so now we will move on with our next topic. So the next topic is common factors. Okay, अब आपको अगर factors निकालने आ जाएंगे then you can easily find the common factors also. Okay, so the next topic is common factors. Next topic of your exercise 7.3 is common factors. What are common factors? Common factors means जो एक दो numbers के same factors होते हैं उनको हम बोलते हैं common factors. What are common factors? If two numbers have same factors, they are known as common factor. For example, I'll just give you a example. उसकी help से आप इस चीज को समझेंगे. Okay, I'm just going to give you an example of two numbers. With this, you will be able to find out you will be able to understand the concept of common factors. Okay, बस इसका एक हिंदी meaning समझ लीजिए. What is the meaning of common factors? Common factors means that the two numbers having same factors, those are known as common factors. Okay, I'll just explain you with the help of an example. Okay, let's take two numbers. I'll take 4 and okay, I'll take 8 and 16. Let's take 8 and 16. Okay, so now we have to find factors of. Now we have to find factors of 8 and 16. Okay, so factor of 8. फैक्टर्स ऑफ 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, ओके, 2 से ऊपर से 3, नो, 4, यस, 5, नो, 6, नो, 7, नो, 8, यस. Okay, so 1, 2, 4 and 8, they are the factors of 8. So factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. यहां तक आपको क्लियर है? So देखिए, हमें इसमें कॉमन फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रही हूँ. So उसके लिए हमें कॉमन फैक्टर हमेशा 2 नंबर्स के बीच में निकलता है. ओके, कभी भी एक नंबर से आप कॉमन फैक्टर नहीं निकाल सकते, ये अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए. यू कैन फाइंड द फैक्टर्स ओनली विद द 2 नंबर्स. ओके, इफ यू आर हैविंग ओनली 1 नंबर यू कांट फाइंड द फैक्टर्स. क्लियर? So we have to find the common factor of 8 and 16. For that we have to find out the factors first. So firstly we have find the factors of 8. So firstly हमने क्या किया? हमने 8 के factors निकाले, that is 1, 2, 4 and 8. Now we have to find the factors of 16. Okay? So factor of 16 निकालेंगे. Factors of 16 कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 8 and 16. Okay? So factors of 16 कौन कौन से? 16 कौन कौन से नंबर से completely divide होता है? That is 1, 2, 4, 8 and 16. So here we have found the factors of 2 numbers 8 and 16. हमने 2 नंबर्स के फैक्टर निकाले हैं 8 और 16 के, जिससे कि वो completely divisible होते हैं. ओके, अब देखिए, अब आपको इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन 2 नंबर्स. कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं? व्हाट आर कॉमन फैक्टर्स? कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे? जो इन दोनों में सेम फैक्टर्स होंगे वो होंगे कॉमन फैक्टर्स. द नंबर्स विच आर सेम इन दिस बोथ आर कॉमन फैक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 इसमें भी है, इसमें भी है, सो दैट मीन्स इट इज अ कॉमन फैक्टर. 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दैट इज अ कॉमन फैक्टर. क्लियर? 4 इसमें भी है, इसमें भी है, दैट इज ऑल्सो कॉमन फैक्टर. 8 is here also and here also, that is 8 is a common factor also. But here it is nothing and here it is 16. So 16 सिर्फ एक में है, so that means it is not a common factor. तो दोनों में जो चीज एक जैसी होगी उसी को हम common factors निकालेंगे. So the common factors of 8 and 16 are 1, 2, 4 and 8. Okay, now is it clear? The common factors कैसे निकलते हैं? Firstly we have to find the factors of the both given numbers, and after that, after finding the factors of the given numbers, we will find the common factors. Those factors which are same in both the digits, जो हम 2 numbers find out करते हैं, the number which is a factor of all the given numbers is called a common factor of those number. Okay, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. वो इसी से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई मैं इसको यहीं पे छोड़ नहीं रही हूँ.
So I'm just covering the next topic also, that is greatest common factor. देखिए फैक्टर निकाला है यहाँ तक होता है, देन आफ्टर दैट उसी का नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन फैक्टर एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दिस कॉमन फैक्टर. सो नाउ यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. हमें इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, मतलब ऐसा फैक्टर निकालना है कि जो इसके जो कॉमन फैक्टर्स निकले हैं उसमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो उनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा. मतलब सबसे जो कॉमन फैक्टर्स हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन ग्रेटेस्ट हो जाए कॉमन फैक्टर्स उसका ग्रेटेस्ट, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. कॉमन फैक्टर्स आर देयर एंड द ग्रेटेस्ट नंबर हियर इज 8. सो 8 इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 and 16. क्लियर? आई थिंक आपको थोड़ा समझ में आया होगा that how you will find the factor, a common factor and the greatest common factor. So if two numbers are given and you have to find the greatest common factor of that number, two numbers, so that means first of all you have to find the factors of the both given numbers and then you will find the common factors of the given numbers and then at last you will find the greatest common factor. Clear? So all these three topics, factors, common factor and the greatest common factors, these are linked to each other. जब तक आप फैक्टर नहीं निकालेंगे, कॉमन फैक्टर नहीं निकालेंगे, यू कांट फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. क्लियर? सो देखिए ये टॉपिक आपको और क्लियर होगा व्हेन यू विल डू सम मोर सम्स ऑफ प्रैक्टिस. सो नाउ वी आर गोइंग टू डू सम सम्स ऑफ दिस सेम topic so that this concept is clear to you all. So let's begin with the exercise 7.3. Okay, so let's begin with it. So open your books at page number 77. Class, open your books at page number 77. That is exercise 7.3. Exercise 7.3. Clear? Okay, now you have to find the according to the question, sorry. First we will read the question. The question is, find the common factors and the greatest common factors of all the sums that are given. So here are, how many sums are there? So 8 sums are there and we have to find the common factor and the greatest common factor both. मतलब आपको common factor और greatest common factor हर सम में जो 8 sums दिए हैं उनमें निकालना है. Okay? So अब कैसे निकालेंगे? I am going to discuss it one more time. Okay? So first of all we will take sum number 1, that is 12 and 16. Okay? इस सम को करने से पहले बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द हेडिंग ऑफ द सम, दैट मीन्स क्वेश्चन, कि आप लिखेंगे फाइंड द कॉमन फैक्टर्स एंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ देन सम नंबर 1. क्लियर? दैट इज 12 and 16. फर्स्ट सम इज 12 and 16. अब आपको इन दोनों का कॉमन फैक्टर एंड ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. ओके, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर एज वेल एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ नंबर्स. Okay, so first of all we will find the factors of both numbers. सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? फैक्टर्स ना. So that's why we are going to find the factors of both numbers. Factors of 12. Factors of 12 कौन कौन से होंगे? 1. Yes, factors of 12 कौन कौन से होंगे? 1, then 2, 3, 4, 6 and 12 itself. Okay, so 1, 2, 3, 4, 6 and 12, they are the factors of 12. Okay, now we will find the factors of 16. Factors of 16. अब 16 के फैक्टर्स निकालिए कौन कौन से होंगे? 1, 2 नहीं होगा, 3 से 4, 5 से भी नहीं होगा, 7, 6 से होगा, no, 7 no, 8 yes, 8 and then 16. So the factors of 16 are 1, 2, 4, 8 and 16. Now we have to find the common factor. Common factors. So now we have to find the common factors
कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए इन दोनों में, जो दोनों में आते हो, दैट इज 1 देन 2 देन 3 है यहाँ पे, नो, देन 4 यस, 6 is here, no, then 12, no. So that means the common factors are 1, 2 and 4. Now we have to find the greatest common factor also. So that is greatest common factor. Greatest common factor is, yes, सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है, 4. That is right, that is 4. So the greatest common factor is 4. Clear? So this is how we will solve this sum. First of all, we will find the factors of the given numbers. Then we will find the common factors of the both numbers. And after that, we will find the greatest common factor. Clear? I hope this is clear to you all. Okay, so you can just pause the video and write the solution from here. Okay? So, but I have to move further also. So let's begin with next question. That is question number 2. Okay, now you have to find the factors, common factors and the greatest common factor of 9 and 15. Okay, so let's begin with sum number 2. Again, we have to do the same sum, that we have to find the common factors and the greatest common factor of between 9 and 15. That is sum number 2, 9 and 15. Okay, factors of 9 are कौन कौन से होंगे, 1, 3 and 9. Okay, so factors of 9 are 1, 3 and 9. Next, factors of 15 are 1, 3, 5 and last is 15. Okay, so the factors of 15 are 1, 3, 5 and 15. Any other factor of 15? No. Okay, now we will find the common factors. Now we will find the common factors, COMMON, common factors. Common factors कौन कौन से इनके, 1 then 3, 9, no. Okay, so the common factors are 1 and 3. So now next you have to find the greatest common factor. So we will find greatest common factor. So the greatest common factor is कौन सा होगा, 3. That is correct answer, that is 3. So the greatest common factor is 3. Clear? So in this sum again we have done the same thing. Okay, so in this sum we have to find the common factors and the greatest common factor. So for that, first of all we have to find the factors of 9, that is 1, 3 and 9. Then factors of 15, that are 1, 3, 5 and 15. And the last, oh sorry, not last, then we have to find the common factors. Common factors are 1 and 3. And at last you have to find the greatest common factors, मतलब जो common factor है उसमें सबसे बड़ा, सबसे कौन सा greatest common factor, that is 3. So the greatest common factor is 3. Is it clear? So this is your sum number 2. I hope it is clear to you all now. So class, this is your sum number 2, and this now I am giving you homework of only one sum, and still we will just discuss some more sums of the same exercise tomorrow, but try to do sum number 3 by yourself only. Okay, still I am going to ask you in the online classes, and but just try to solve these sums by yourself so that आपको problem ना हो बेटा इस sum को solve करने के लिए. If you do the practice only, then you will be able to solve the sums. Okay class, so your homework for today is that you have to do question number 3 of exercise 7.3 by yourself. Okay class, so this is your today's session, and I hope you understood whatever I told you today. So just class, just work hard
and complete all your sums and do your work on time. Okay, only then you will be able to complete with your syllabus, beta. If we go slowly, then you will not be able to complete your syllabus in time. Okay class, so this is for today's session. I'll see you again tomorrow. So till then everybody, have a good day.